लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है उसका नेमिंग कैसे होता है। अभी हम आईयूपीएक नेमिंग के बारे में ही बात करते हैं। कॉमन नेम तो हम सीखने वाले हैं। इसका कॉमन नेम भी रहता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इसके आईयूपीएक नेमिंग के बारे में बात करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में दिए गए हुए हैं उसके अंदर बेंजीन रिंग रहेगी। और जब भी कभी कोई कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है तो उसे अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। C6H6 ये तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव थ्री डबल बॉन्ड्स हो। ये बॉन्ड्स आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। और ये जो बॉन्ड है उसका डीलोकलाइजेशन ये बार बार घूमते रहते हैं। ऐसी भी एक थ्योरी दी गई हुई है, इसलिए हम इसके अंदर ऐसा राउंड बना देते हैं। ओके। इसे फिनाइल भी लिख सकते हैं, पीएच दैट मीन्स फिनाइल। इस रिंग का नाम फिन है तो इसमें से अगर हम एच हटा ले तो इसे बोलते हैं फिनाइल। इसे फाई लिखकर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज लेटर फाइव। ओके। पीएच आई जो है वो फाइव लेटर है। अगर हाइड्रोजन हटा दिया है और कोई एक ग्रुप लगा दिया है तो इतना जो ये पार्ट बचा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिनाइल। दिस इज फिनाइल। और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH2 है तो इसे हम बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH है तो इसे हम बोलते हैं बेंजाल। बेंजाल। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ कार्बन है और इसकी सभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है तो इसे हम बोलते हैं बेंजो। ओके। जिल जलजो। बेंजिल, बेंजाल, बेंजो। इसे आप बेंज लीडिंग भी बोल सकते हैं। देखो ये दो वैलेंसी बाकी है, बेंज लीडिंग भी आप बोल सकते हैं, तब भी सही है। ये फिनाइल, ये बेंजाइल, ये बेंजाल और ये बेंजो। ये हमने बात की हुई थी। ओके। और मैं आपको शायद याद दिलाऊं, मानो कि ये CH है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ बेंजीन रिंग के ऊपर CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, बेंजाल्डिहाइड। दिस इज बेंजाल्डिहाइड। ओके। ऐसे सब। अच्छा मानो कि भाई ऐसा दिया गया हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड हो OH। देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्या बोलते हैं इसे, बेंजो। तो फिर पूरा कर दे, बेंजोइक एसिड। तो इसे बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं हम। अब रिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके भी थोड़े से रूल है। तो फर्स्ट रूल ये है कि इफ रिंग हैज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप देन द कॉमन नेम इज रिटेन इन IUPAC नेम। ओके। ये वो जो IUPAC नेम है वो क्या रहता है, उसका जो कॉमन नेम है वही उसका IUPAC नेम बन जाता है जब एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब। ओके। जब भी कभी एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब उसका जो कॉमन नेम है वही बन जाता है उसका IUPAC नेम। तो यहाँ पे हम देखें, ये रिंग के ऊपर OH है, क्या कहते हैं इसे, फिनॉल। तो फिनॉल इसका IUPAC भी है और इसका कॉमन नाम भी है। दोनों के दोनों कंसीडर है। फिनॉल जो है IUPAC भी नाम है और कॉमन नेम भी है और एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो कंसीडर भी हो गया है। इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन। चलो इसे क्या बोलेंगे, अभी मैंने बताया था, देखो रिंग के ऊपर CH है तो इसे क्या लिखते हैं, बेंजाल। तो क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। चलो इसके ऊपर देखो, रिंग के ऊपर सिर्फ एक ही कार्बन है तो बेंजो लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अच्छा यहाँ पर भी कार्बन ही है, क्या लिखेंगे बताओ, बेंजो नाइट्राइल। बेंजो नाइट्राइल। तो ये बेंजोनाइट्रल उसका IUPAC भी एक्सेप्टेड नाम है। यहाँ पर देखें, दिस इज मिथाइल और इसे क्या कहते हैं, बेंजोएट। क्या लिख दूं मैं, मिथाइल बेंजोएट।
ये देखिए, यहाँ पर तो कार्बन नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? बेंजोमाइड। ओके, या फिर बेंजामाइड। बेंजामाइड जो है इसका वो, ये वैसे तो ये आईयूपी एक में पूरा बोलना है तो क्या हम बोलते थे? बेंजीन कार्बोक्सिमाइड। पर बेंजामाइड भी चलता है। चलो, इसका स्पेशल नाम है एनिसोल। एनिसोल। और इसका स्पेशल नेम है फेनिटॉल। एनिसोल, फेनिटॉल। रिंग के ऊपर ओ सी एच थ्री है। एनिसोल। रिंग के ऊपर ओ सी टू एच फाइव, दैट इज इथाइल। तो इसे बोलेंगे फेनिटॉल। एनिसोल, फेनिटॉल। तो ये जो सभी नेम हमको दिए गए हुए हैं, ये सभी इसके आईयूपीए में एक्सेप्टेड नेम ही रहेंगे। एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए। अगर दो आ जाए तब तो बात अलग हो जाती है। पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम फिनॉल ही बोलेंगे, इसे हम एनिलीन ही बोलेंगे, इसे बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ऐसे। ओके। ये एनिसोल, ये फेनिटोन। चलो, रूल टू देखते हैं। अगर हमें दो फंक्शनल ग्रुप मिल गए, बराबर है, इफ इफ वी हैव टू फंक्शनल ग्रुप, बराबर है। अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, तब हम रेगुलर आईयूपी एक रूल को फॉलो करेंगे। रेगुलर आईयूपी एक रूल क्या है? रेगुलर आईयूपी एक रूल के अंदर तो इसे हम क्या बोलते थे? रिंग के ऊपर सीओएच है तो क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर तो दो है, तो ये वन और टू, क्या बोलेंगे? बेंजीन। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, इसे क्या बोला जाएगा? ये वन और ये फोर, दैट इज बेंजीन 1,4 डाई ऑल। तो देखिए, अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों की दोनों ही सेम ही होने चाहिए, बराबर। अलग अलग है तो बात करता हूँ कैसे करते हैं। पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर उसका कॉमन नेम आईयूपीएक नहीं बनेगा। इसका आईयूपीएक नेम जो है वो रेगुलर रूल जो है वो उसी तरीके से दिया जाएगा। अब कॉमन नेम आईयूपीएक नहीं बन सकता। कॉमन नेम तभी आईयूपीएक बनेगा जब रिंग के ऊपर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। अगर मान लो कि अब रिंग के ऊपर कार्बन की चेन दी गई हुई है, तब क्या करना है? पेरेंट कार्बन चेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिथाइल है तो हमारा पेरेंट कार्बन चेन क्या रहेगा? बेंजीन। यहाँ पे इथाइल है, साइड चेन में पेरेंट कार्बन चेन क्या रहेगा? बेंजीन। पर अगर यहाँ पे प्रोपाइल आ गया तो अब इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, अब ये साइड चेन ही पेरेंट कार्बन चेन कहला जाएगी। ओके। इसका नाम क्या बनेगा? बोलो। दिस इज नोन एज मिथाइल बेंजीन। इसे क्या कहेंगे भाई? बोलो। इथाइल बेंजीन। अब इसे हम बेंजीन नहीं बोल सकते, इसे तो आपको बोलना पड़ेगा फिनाइल। ओके, दिस इज नोन एज फिनाइल। और कहाँ पर है? वन के ऊपर, वन फिनाइल प्रोपेन। ये रूल आप अच्छी तरीके से समझिए। मिथाइल और इथाइल के सिवा, मिथाइल और इथाइल के सिवा कभी भी बेंजीन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ये मिथाइल और इथाइल एक ही दो, ये केस ही ऐसे है जिसके अंदर हम बेंजीन को एज ए पेरेंट कार्बन चेन ट्रीट करते हैं, इसके सिवा किसी के भी अंदर नहीं। देखो यहाँ पे, एक, दो और तीन, आपकी पेरेंट कार्बन चेन तो ये हो गई। क्या नाम बनेगा इसका? बोलो। टू फिनाइल प्रोपेन। टू फिनाइल प्रोपेन। क्या रहेगा इसका नाम? बोलो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स।
इसका नाम बनेगा थ्री फिनाइल, थ्री फिनाइल हेक्सेन, थ्री फिनाइल हेक्सेन ऐसे। मिथाइल और इथाइल के अलावा कभी भी बेंजीन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बेंजीन साइड चेन में ही चली जाती है, सिर्फ मिथाइल और इथाइल को छोड़कर। ओके, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। तो ये रूल थ्री अब तक का तो शायद हमने किया हुआ था, यहाँ तक तो मैंने आपको वो रूल सब करवाए हुए थे। अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। द पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग, if it is present, if it is considered as a prefix, प्रीफिक्स क्लास के फंक्शनल ग्रुप है उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, इज टेकन एज पेरेंट कार्बन चेन। देखिए यहाँ पर जिस भी पार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, भले ही वो प्रीफिक्स क्लास के हो, इंक्लूडिंग हेलोजन, ईथर एटसेट्रा, तो जिस पार्ट के अंदर हमें फंक्शनल ग्रुप मिलता है उसी को हम पेरेंट कार्बन पार्ट मान लेंगे। देखिए यहाँ पर देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ये बेंजीन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन कहलाएगा। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो तो साइड चेन में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। क्लियर है। जिस कभी पार्ट के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, भले ही वो प्रीफिक्स क्लास का क्यों ना हो, बराबर है, तब भी जो फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है उसी को ही हम मानेंगे पेरेंट कार्बन चेन। ओके, तो यहाँ पर इसका नाम हमें जो देना है तो क्या देंगे, पहले ऐसा देखो, यहाँ तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में नेम देना है। ओके, ये क्लोरो है तो इसे वन कहो, और इसे क्या कहोगे, फोर, और फोर के ऊपर वन टू और थ्री, क्या लिखेंगे पहले बोलो, वन क्लोरो, वन क्लोरो फोर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वन मिथाइल प्रोपाइल, के नहीं, वन मिथाइल प्रोपाइल, वन मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद बेंजीन, वन क्लोरो फोर, वन मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। अब इसका बनाना है, कैसे बनाओगे बोलो, यहाँ पर वन, ये दो, ये तीन और चार, वन के ऊपर तो क्लोरो है, वन क्लोरो, वन क्लोरो, थ्री के ऊपर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, थ्री फिनाइल, वन क्लोरो, थ्री फिनाइल, टोटल फोर कार्बन है ब्यूटेन, वन क्लोरो, थ्री फिनाइल ब्यूटेन। तो मैंने आपसे क्या कहा, जिस कभी पार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, वेदर दे आर बिलोंग टू प्रीफिक्स क्लास, दैट चेन इज कंसिडर्ड एज ए पेरेंट कार्बन चेन विच possess फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस कभी पार्ट के अंदर आपको दिखे फंक्शनल ग्रुप उसी को ही हमें मानना है। अभी मैंने एक फंक्शनल ग्रुप की ही बात की है, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर भी हो और साइड चेन में भी हो, तब क्या होगा। ओके, आई विल डील विथ ऑल दैट एग्जाम्पल्स, सभी तरह की एग्जाम्पल हमें देखने से। ओके, चलो नेक्स्ट, रूल नंबर फाइव देखो, इफ बोथ पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन कंसिडर्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर दोनों पार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, तब जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है उसे ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये ओ एच है और सी ओ एच है, इन दोनों के अंदर सीनियर मोस्ट कौन है, सी ओ एच। ओके, ओ एच और सी ओ एच के अंदर सीनियर कौन सा है भाई, सी ओ एच। तो दिस ओपन पार्ट इज नाउ राइट नाउ योर पेरेंट कार्बन चेन, इसे वन और इसे टू। चलो ये वन टू थ्री और फोर, क्या बनेगा बोलो, फोर फोर, ये टू के ऊपर क्या मिला आपको, फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल। ओके, टू के ऊपर क्या है भाई बताओ, फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल, दैट इज फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल। और फिर
ये जो है उसे क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अब देखो भाई, यहाँ पर पेरेंट कार्बन पार्ट क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग, क्योंकि COOH सीनियर है और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, बोलो। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये एक, दो, तीन और चार। अच्छा, यहाँ पर ये जो है वो पूरे के पूरा क्या है, ये आप ये जो है पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो क्या लिखेंगे बोलो, फोर हाइड्रोक्सी मिथाइल, फोर हाइड्रोक्सी मिथाइल, और फिर बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तब तो आपको कुछ डिसाइड ही नहीं करना है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है उसी को पेरेंट मान लो। पर अगर दो है तो कौन सीनियर है वो दिखा जाएगा। ओके, if two functional different functional group are present then priority goes to regular rule। ओके, रेगुलर जो हमने वो देखा है, वो सीनियरिटी ऑर्डर से आपको देखना है। बोथ पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन कंसिडर प्राइमरी और पेरेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, चलो नेक्स्ट। इफ बोथ पार्ट हैविंग PFG। अब ये भी बढ़िया केस है, देखो यहाँ पर भी COH है और यहाँ पर भी COH है, तब ओपन चेन को ही आप पेरेंट कार्बन चेन मान ले। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जब भी कभी दोनों पार्ट के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, तब आप किसको प्रायोरिटी देंगे, ओपन चेन वाले को प्रायोरिटी आप ज्यादा देंगे, बेंजीन को नहीं। क्योंकि क्या होता है, ये बेंजीन जो है ना वो जनरली shows some, it renders some inertness toward chemical reaction and open chain will react readily, okay, as compared to benzene ring, because this benzene ring having delocalized electrons and it shows some inertness, and that's why we are giving priority to the open chain। तो जब भी कभी आपको दोनों के दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही मिले, तब आपको क्या करना है, ओपन पार्ट को ही प्रायोरिटी दे देनी है। ओके, ये ओपन पार्ट यहाँ पर ये रहेगा, तो आपका ये जो है ये प्रिंसिपल चेन रहेगी, यहाँ पर ये एक और ये दो। चलो भाई, ये वन और ये फोर, फोर एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। फोर कार्बोक्सी, फोर कार्बोक्सी, और फिर इसे क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, फोर कार्बोक्सी फिनाइल। इसके तो इसे भी तो बोलो भाई, फोर कार्बोक्सी फिनाइल। और ये कहाँ पर लोकेटेड है भाई, 2 नंबर के ऊपर, 2,4 कार्बोक्सी फिनाइल इथेनोइक एसिड। वैसे यहाँ पर ये दो लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर लिख दिया तो कोई बात भी नहीं है। फोर हाइड्रोक्सी, 4 कार्बोक्सी फिनाइल इथेनोइक एसिड, ऐसे बन जाएगा। दोनों के अंदर COH है, तब हम प्रायोरिटी दे देंगे ओपन पार्ट को ही। So our conclusion is that generally open chain system has greater priority. Okay, open chain system has greater priority. Okay, next। ये सभी के रूल पूरा हो गए हैं। मैंने जिस जितने भी रूल आपको बताए वो आप सब दिमाग में रखें। एक बार और मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप सब अच्छी तरीके से देख लीजिए। पहला रूल क्या था, जब भी कभी एक फंक्शनल ग्रुप हो तब कॉमन नेम ही IUPAC नेम बन जाता है। दूसरा, अगर मानो कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गए तब तो हमें रेगुलर IUPAC के रूल को ही फॉलो करना है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए और दोनों की दोनों बेंजीन रिंग से ही अटैच होने चाहिए, तब वो रेगुलर वाले IUPAC नेम फॉलो करेंगे आप। बराबर है। वैसे यहाँ पर देखें तो इसका नाम जो है वो थैलिक एसिड है, मैंने आपको बताया हुआ था थैलिक एसिड है ये। पर वो थैलिक एसिड IUPAC में कंसिडर नहीं है।
इसका नाम क्या है? क्विनोल है, तो वो भी आईयूपीएक में एक्सेप्टेड नहीं है, जबकि फिनोल आईयूपीएक एक्सेप्टेड है। ओके। रूल नंबर 3, मिथाइल और इथाइल को छोड़ के सभी के अंदर बेंजीन को हमें साइड चेन की तरह ही ट्रीट करना है। ओके, ये मिथाइल और इथाइल वाले केस में ही बेंजीन को प्रायोरिटी मिल जाती है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद द पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग प्रीफिक्स क्लास। प्रीफिक्स क्लास के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसे हमें किस में ले लेना है? पेरेंट कार्बन चेन के अंदर। जिस पार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप है वही पेरेंट कार्बन चेन में गिना जाएगा। नेक्स्ट। चलो, इफ बोथ पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन कंसीडर पीएफजी। अगर दो अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप है तो जिसकी सीनियोरिटी ज्यादा है उसी पार्ट को आप क्या मान ले? पेरेंट कार्बन चेन। देखो यहाँ पर ये सीओएच की प्रायोरिटी ज्यादा है तो बेंजीन को प्रायोरिटी मिल गई। यहाँ पर सीओएच ओपन चेन में है तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी मिल गई। और सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों के दोनों पीएफजी है, तो फिर ओपन चेन को प्रायोरिटी देनी है। चलो, अब आप लोग इसका नाम बनाओगे। अब आपकी बारी। वलसाड सेंटर, सूरत पालनपुर, सूरत पालनपुर, भुज, भुज, बालासिनोर, नडियाद, सुरेंद्र नगर। बनाओ, आप लोग नेम बनाओ। चलो भाई, वलसाड सेंटर, वलसाड, वलसाड सेंटर नाम बोलो। यस सर। नाम बताओ। इस कंपाउंड का नाम बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका। हाँ सर, एक सेकेंड सर। सर, बोलो। इसमें पहले ओ एच आएगा या सी एल को हमें फर्स्ट नंबर देना है? देखो, एक बार मैं और आपको कोई एक और एग्जांपल दे के बताता हूँ। यहाँ पर देखे, देखो पहला रूल मैंने क्या बताया था? अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कॉमन नेम जो है वही आईयूपीएक में एक्सेप्टेड है। मान लो कि यहाँ पर ओएच है, तो इसका आईयूपीएक और इसका कॉमन वही एक ही रहेगा, इसे क्या बोलेंगे हम? फिनोल। चलो, मानो कि इधर पे NO2 है, अब तो दो हो गए, तो आपको देखना है कि कौन सा वाला सीनियर है। अब इसके अंदर सीनियर कौन सा वाला है भाई? OH ही है। तो इसका जो नाम रहेगा ये इसके बेसिस के ऊपर ही रहेगा, इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल। 4 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा ये। बराबर है। अब यहाँ पे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। अगर साइड चेन होती, अगर साइड चेन होती, मानो कि ये है CH3, तब तो प्रायोरिटी अभी बेंजीन रिंग को मिलती। मानो मानो कि यहाँ पर अभी मैंने ले लिया है इथाइल,
तभी भी प्रायोरिटी किसको मिलती, बेंजीन रिंग को मिलती। दिस इज मिथाइल बेंजीन एंड दैट इज इथाइल बेंजीन। पर अब मान लो कि यहाँ पे ये दोनों के अलावा कोई भी है, ऐसा दे दिया मैंने, चलो। तो अब प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, इसे। इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल इथिन। दैट इज फिनाइल इथिन। ओके, ये फिनाइल इथिन हो गया। इन दोनों में ही बेंजीन को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि चलो साइड साइड चेन के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप है। साइड चेन के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप। तो जिस साइड चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है उसी को आप प्रायोरिटी देंगे। इसका नाम क्या बनेगा, देखो। अब तो ये जो है साइड चेन वही प्रायोरिटी में आ गया। इसे बोलेंगे ब्रोमो फिनाइल मिथेन। दैट इज ब्रोमो, फिर फिनाइल और मिथेन। पर मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया, बराबर है। ये जो है साइड चेन, यहाँ पर मैं ऐसे ले लेता हूँ। ये जो है यहाँ पर CH3 और इसके ऊपर भी है। तो अब फंक्शनल ग्रुप किसे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, बेंजीन को। इसे 1 करो, इसे 4 करो। क्या बनेगा, 4। ये 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। ओके, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। अगर मान लो कि दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दो या फिर एक से ज्यादा, तो आप किसे प्रायोरिटी देंगे, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है उसे। तो अब इन दोनों में सीनियर कौन है, COOH। तो जो नेम बनेगा वो किसके बेसिस के ऊपर बनेगा, COOH के ऊपर। ये 1 और 2 क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे, बराबर है, ऐसे आपको बोलना है। चलो, आप नाम बनाओ। मैंने फिर से सभी सारे रूल बता दिए, आप नाम बनाने की कोशिश करो। किसी को भी मैं पूछने वाला हूँ ये। पहले वलसाड सेंटर बनाओ। सर, 1 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी। अगर हम इसमें देखो, OH CH और Cl, इन सभी में सीनियर मोस्ट कौन है, CHO, दैट इज एल्डिहाइड। तो आपका जो नेम बनने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये CHO के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, इसका नाम क्या है, बेंजाल्डिहाइड। तो अब इसे तो मुझे 1 करना है, तो यहाँ पे 2 और 3, और यहाँ पर 2 आएगा, तो फिर ये 3, ये 4 और ये आएगा 5। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू पीपल आर मेकिंग मिस्टेक इन नंबरिंग। अब आप लोग इसे नंबर के अंदर क्यों मिस्टेक बना रहे हो, कोई बात नहीं है। बोलो, ये इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो ये उसका नाम हो गया 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। पालन पौर सेंटर। क्लोरोफिनाइल मिथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफिनाइल मिथेना। मैंने आपको बताया था, ये एक बेंजीन है और ये साइड चेन, पर साइड चेन के अंदर ही फंक्शनल ग्रुप है, तो साइड चेन को ही प्रायोरिटी दी जाती है। भुज सेंटर। 1 ब्रोमो, 2 आयोडो, 5 क्लोरो, 6 क्लोरोबेंजीन। देखो, ये नाम भी बहुत अच्छा मैंने ढूंढा हुआ है। यहाँ पर आपने 1 किया, यहाँ पर 2 किया, फिर यहाँ पर आपने 3 किया और यहाँ पर 6 किया। नंबरिंग क्या क्या बने, बोलो। 1 2 3 और 6। 1 2 3 और 6। पर मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे रेगुलर ही नंबरिंग करता हूँ। मानो कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, क्या नंबरिंग मिले, 1 2 3 4। लोएस्ट सेट ऑफ फ्लोकेंट्स कौन सा वाला कहलाएगा, ये वाला या फिर वो।
तो ये बढ़िया है, ये वाला नहीं आएगा, ये रॉन्ग है आपका। तो अब यहाँ पर भी वन लिख सकता था, यहाँ पर भी वन, पर यहाँ पर वन अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर फ्लोरो है और यहाँ पर आयोडो। तो ये 1 2 3 4 ही रहेगा। इसका नाम क्या बनेगा बोलो? इसका नाम बनेगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो। 1 फ्लोरो। उसके बाद 4 आयोडो 4 आयोडो बेंजीन। सर बोलो। सर अगर आयोडीन से 1 नंबर दे तो ब्रोमो को 2 नंबर नहीं मिलेगा। आयोडीन को 1 नंबर क्यों अब देंगे? आयोडीन में तो आया रहा है, फ्लोरीन के अंदर एफ आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो फिर ये फ्लोरो और आयोडीन में फ्लोरो ही बेहतर है। और वो ब्रोमीन से भी हम नंबरिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ओके, बालासिनोर सेंटर। वन ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सी नाइट्राइल बेंजीन। ये 1, फिर ये 2, और यहाँ पर आएगा 5। क्या बनेगा पहले? इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, फिर ये है 5 हाइड्रोक्सी, और इसका जो है वो पेरेंट तो इसका ये हुआ। इसे क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल या फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, पूरा बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ओके, उसके बाद नडियाद सेंटर। इसका नाम बताओ। चलो इसका नाम बताओ। अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद सेंटर। नडियाद सेंटर ने शायद नाम लिख के दिया हुआ है। 1 3 एमिनो 5 ब्रोमोफिनाइल मीथेनॉल। ओके गुड, बराबर है भाई। उन लोगों का जो नाम है वो बराबर है। आपकी पेरेंट कार्बन चेन तो यही रहेगी, दैट इज मिथेनॉल। और यहाँ पर 1, ये 2 और 3, और यहाँ पे 2 और 3, 3 इसे देना है। 3 आपको इसे देना है। ओके, क्योंकि ये अमीनो है, इसमें ये आएगा। फिर 4, ये 5 और 6, यहाँ पर ब्रोमो 5 को मिलेगा। इसे भी आप दे सकते थे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों की ओर, पर ये अमीनो की प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। क्या बनाओ बोलो? और पेरेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है? देखो बाहर की साइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट कार्बन चेन। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे क्लोरो होता तो तब तो शायद इस एनिलीन को प्रायोरिटी मिल जाती, कि नहीं? क्या बना हुआ नाम बोलो? तो 3 अमीनो पर, फिर ये 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो, और इसे बोलेंगे फिनाइल, 5 ब्रोमो फिनाइल, और इन इसको बोलेंगे मिथेनॉल। गुड। चलो, यहाँ पे ये नाम तो रिपीट हो गया तो इसे तो हम नहीं लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट।
बड़ौदा वैली, लोनावाड़ा सेंटर, अहमदाबाद, चलो भाई राजकोट, राजकोट A1 क्लास, मोडासा सेंटर और GM महुआ हो तो वो GM महुआ। चलो जामनगर राधिका, ये जो नाम है ये जामनगर राधिका, और ये नाम बनाओ जामनगर हरिया। बड़ौदा वैली। 2 hydroxybenzene 1 carboxylic acid. इसका जो प्रिंसिपल है वो रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, इसे आप बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोले या फिर बेंजोइक एसिड बोल दे, अब तो दोनों एक ही है। कॉमन नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड लिखे या बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, दोनों एक ही बात है। चलो अहमदाबाद सेंटर, 2 कार्बोक्सी फिनाइल इथेनॉइक एसिड। ये 2 कार्बोक्सी वाला नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। आप देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखो, तभी आपको पता चलेगा। ये तो COS है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? OCOCH3। दैट इज, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर COOH, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। अब ये तो एस्टर हो गया, और एस्टर किस एटम से कनेक्टेड हुआ है भाई? ऑक्सीजन से। तो ये जो इतना बचा हुआ है उसे हम क्या नाम देंगे? ये जो इतना पार्ट बचा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? इथेनॉइल, और इसे ऑक्सी। तो दिस ग्रुप इज ट्रीटेड एज एस्टर एंड इट इज इथेनॉइल ऑक्सी। ओके, ये जो है वो इथेनॉइल है, और ये पार्ट जो है इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी। तो अब इसका पूरा नाम बनाओ, ये 1 और ये 2, 2 के ऊपर आपको मिला 2 इथेनॉइल ऑक्सी, और ये जो है इसे पूरा ऐसे लेना है, इसे क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड, या फिर बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड जो रेगुलर है, और ये कॉमन में बेंजोइक। तो फिर कॉमन वाला भी तो IUPAC है इसके अंदर, जो प्रिंसिपल चेन है वो। ओके, नेक्स्ट, जामनगर हरिया, रिंग ऊपर OH जब हो तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल, और ये हो गया हमारा पेरेंट। तो 4 नाइट्रोफिनॉल यही बनेगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। लूणावाड़ा सेंटर, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि रिंग के ऊपर इथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया इथाइल बेंजीन। मोड़ासा सेंटर, इथेनॉल बेंजीन। नहीं, अब आपने मिस्टेक कर दी, इसे इथेनॉल बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर जब हो तब। मैंने आपको क्या बताया है? इथाइल और मिथाइल के सिवा सभी जगह बेंजीन को, बेंजीन में इस दोनों की ही प्रायोरिटी है, अब प्रायोरिटी इसे देनी है। तो ये 1 और 2 इसे बोलेंगे फिनाइल इथिन, फिनाइल इथिन। जामनगर राधिका,
1 मिथाइल 3 नाइट्रोबेंजीन। 1 मिथाइल 3 नाइट्रोबेंजीन बराबर है। ये IUPAC A जो मिथाइल के लिए M होता है और नाइट्रो के लिए N होता है, तो इसे भी 1 नंबर दो। 2 और 3 यही रहेगा हमारा प्रायोरिटी वाला पार्ट। तो क्या बोल देंगे इसे? 1 मिथाइल 3 नाइट्रोबेंजीन। चलो नेक्स्ट। अभी इसके अंदर किसी को ट्राई करनी हो तो मैं सभी को इक्वल चांस देना चाहता हूँ। आपको जो भी इसके अंदर लॉजिक अप्लाई करो, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए ना आए, मैं तो सिखाने वाला ही हूँ। पर वैसे मैं बोल दूं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो DDT है। DDT इसका कॉमन नेम कैसे बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर भी एक क्लोरो है, यहाँ पर भी एक क्लोरो है, तो इसे हम बोलेंगे डाई क्लोरो। ये मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, IUPAC की नहीं, वो तो अभी अब बनाना है आपको। डाई क्लोरो। फिर ये दोनों आपको फिनाइल रिंग दिखती है, डाई फिनाइल। ओके, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल। फिर यहाँ पर ये ट्राई क्लोरो भी आपको दिख रहा है, ट्राई क्लोरो। और फिर ये 2 कार्बन है तो इथेन। तो ये DDT ऐसे बना है। DDT डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राइक्लोरो। सभी के प्रीफिक्स को, वो जो नंबर दिखाने के लिए हम डाई ट्राई यूज करते हैं, उन सभी को मिलाकर नाम बना हुआ है DDT। बराबर है। बहुत बड़ा नाम है वैसे तो। तो ये डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, उसका ये डेरिवेटिव हुआ। आपको इसका IUPAC बनाना है। सभी सेंटर अपनी तरीके से प्रयत्न करो, फिर मैं इसका IUPAC बनाना सिखाता हूँ कैसे बनता है ये। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो स्ट्रक्चर है उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बोलो। 2 2 2 ट्राइक्लोरो 1 1 डाई क्लोरोबेंजीन। ओके, एक सेंटर ने अपनी तरीके से प्रयत्न किया हुआ है। अच्छा ट्रायल है, कोई बात नहीं है। चलो अब देखना। चलो किसी और को कुछ बोलना है? किसी और को कुछ ट्राई करनी है? कोई भी सेंटर जूनागढ़ से। आई बोलो। 1 ट्राइक्लोरो 2 2 bis 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। ओके, ये जो क्या नाम है आपका? मित्तल, कौन सा वाला सेंटर? सूरत पालनपुर। ओके, सूरत पालनपुर। इसका नाम जो है वो सही है। वैसे नेट में देख के नहीं बता दिया ना? गुड। चलो, मैंने आपको बोला था दोनों ही पार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, ये फिनाइल के भी साथ है और ये ओपन वाले के साथ भी है। तो फिर जब दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी किसे मिलती है? ओपन पार्ट को। तो यहाँ पर ये दो जो कार्बन है, दिस इज इथेन, और इसको 1 कर दो और इसे 2। 1 के ऊपर तो क्या मिला? 3 क्लोरो। तो ये 1 1 1 ट्राई क्लोरो। ये 1 1 1 ट्राइक्लोरो। फिर यहाँ पर आप देखिए 2 के ऊपर क्या है? ये 1 2 3 और 4। इधर पे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 2 2 और 2 बार है तो 20। क्या क्या है इसके अंदर? 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल। और फिर यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन बाहर की ओर है तो इथेन। 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 bis 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, ऐसे बनेगा। और पुराना नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, DDT है। पुराना नाम क्या बताया मैंने आपको? DDT।
चलो, इसका नेम कौन बनाएगा? इसका नेम बनाओ। चलो, आप अपनी तरीके से बताओ। पहले तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है। मैंने आपको एक क्लू पॉइंट दिया हुआ था। ओके, लगभग नडियाद सेंटर ने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। अच्छा, तो आपको मालूम हो गया कि ये जो एक ऑक्सीजन है उसके दोनों की ओर सी डबल बॉन्ड है, तो दैट इज एनहाइड्राइड इज बिलोंग टू। ओके, यहाँ पर एनहाइड्राइड जो है वही फंक्शनल ग्रुप है। अब ये एनहाइड्राइड जो है वो कैसे बनता कैसे है वो सोचो। ये एनहाइड्राइड जो है वो बनता कैसे है वो सोचो। देखो, ये बेंजीन है, यहाँ पर एक COH, यहाँ पर भी एक COH, और यहाँ पर भी एक COH। अब यहाँ पर से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो और एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल दो, और एसिड के जगह आपको क्या लिखना है? एनहाइड्राइड। तो इसका नाम बनेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, देखो, ये 1 2, फिर ये 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे इसे? बताओ। ये इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन 1 2 4 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे तो बोलते हैं। टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे तो बोलते हैं। आपको एसिड के जगह क्या लिखना है? सिर्फ एनहाइड्राइड। तो इसका क्या नाम बनेगा भाई? बोलो। बेंजीन, बेंजीन 1 2 3 1 2 1 2 4 5, बेंजीन 1 2 4 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बेंजीन 1 2 4 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 फंक्शनल ग्रुप है, तब एनहाइड्राइड बने हुए हैं 2। क्लियर? ओके, चलो भाई, इसका बताओ। इसका बनाओ। सर, बोलो। 3 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिसोन। ओके, गुड। ये जो डेरिवेटिव है वो कौन सा वाला हुआ? एनिसोल हुआ। दैट इज एनिसोल। ये 1 2 3 और 4, तो इसे हम बोलेंगे 3 क्लोरो, फिर 4 नाइट्रो, और ये तो एनिसोल है, तो एनिसोल। 3 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिसोल हो गया। तो आपने एरोमेटिक कंपाउंड के नाम आज मैंने आपको सिखाए, कैसे इसके नेमिंग किए जाते हैं वो सभी मैंने आपको बताया। बराबर है? ये नेमिंग जो है वो हमने कर दिया है। अब हमें सीखना क्या है बाकी?
हमें सीखना है कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं, कॉमन नेम हम कैसे बनाते हैं। कॉमन नेम बनाने का भी तरीका है, एक लेक्चर या फिर 1.5 लेक्चर में वो सब खत्म हो जाएगा। कॉमन नेम कैसे बनाते हैं वो, क्योंकि मानो कि एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है, फॉर्माल्डिहाइड क्यों बुलाया जाता है, ये सब तो हमें सीखना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको आईयूपीए में से ही मिलेंगे, कॉमन नेम में से नहीं मिलेंगे। पर इसकी क्या गारंटी है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन तो आपको किसी भी तरीके का पूछ सकते हैं ना। आपको ऐसा दिया गया हुआ है कि भाई इस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करो, तो अभी आपको कॉमन नेम भी आना चाहिए और आईयूपीए तो आता ही है। क्वेश्चन तो किसी तरीके से बन सकता है। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको प्रोडक्ट के अंदर कॉमन नेम देखने को मिल जाएगा कि द फाइनल प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड। तो अभी एसिटाल्डिहाइड आपको मालूम पड़ेगा तब आप वो बनाने का सोचेंगे ना कैसे बनता है। तो हमें वो कॉमन नेम एक लेक्चर में हो जाएगा। इसका भी ये जो सब है उसका भी कॉमन नेम बनाने का तरीका है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे बनते हैं कैसे नहीं होते हैं। तो वो सभी हम सीख लेंगे। तो आज हमने खत्म किया आईयूपीएसी वाला पार्ट। कल हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कॉमन नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड के कॉमन नेम कैसे देते हैं। बस वो लेक्चर खत्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एमसीक्यू आपको सिखाने वाला हूँ। एमसीक्यू पूरा होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो अभी तो मानो के 2-3 लेक्चर का काम बाकी है, एक लेक्चर तो एमसीक्यू में चला जाएगा, 1 या 2 लेक्चर। ओके। और फिर नेक्स्ट वीक में जब पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर देंगे, या फिर उसके नेक्स्ट में स्टार्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, बोलो। સર લાસ્ટ ટાઈમ મોક ટેસ્ટમાં થર્મોના બેચ ક્વેશ્ચન હતા અને આઈયુપીએસસી વધારે હતું તો આ વખતે પણ બંનેના ઇક્વલ ક્વેશ્ચન આપશે જેડબલઈ માં. હા, જે ડબલ ઈ ની અંદર હવે એવું રાખશું કે લગભગ ઇક્વલ રહે। જો એક હું તમને એક વાત કરી દઉં, જે ડબલ ઈ તમે લોકો આપવાના છો तो जेडब्ल्यू के अंदर क्या होता है, बेसिकली 3 पार्ट है केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ये जो जेडब्ल्यू की सभी एग्जाम है उसके अंदर ऐसा नहीं रहता है कि पेपर एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग निकलता है। हमेशा ऐसा देखा गया है कि कोई एक पोर्शन ज्यादा ही रहेगा, इधर फिजिकल हो और फिर ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, कोई एक पार्ट ज्यादा ही रहेगा। मैंने ऐसे भी पेपर देखे हुए हैं कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक के हो और सभी क्वेश्चंस जो है वो फिजिकल के ही हो। ऐसे भी मैंने देखा हुआ है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं ऑर्गेनिक में से, 2 क्वेश्चन आ गए हैं फिजिकल में से, और 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं फिर इनऑर्गेनिक में से। तो ऐसा ही होने वाला है, बराबर है। तो आपको उसमें तो पोर्शन वाइज प्रिपरेशन करोगे तो ही फायदा मिलेगा। पर ऐसा करेंगे कि इस बार शायद क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में से ज्यादा निकले। पर आपको तो अभी सीखना है, जो भी क्वेश्चन ज्यादा आए उसे आपको कुछ लेना देना नहीं है। और बोलो। ये स्लाइड में आपको भिजवाता हूं, आप अच्छी तरीके से इसमें से प्रैक्टिस करें। ओके। और कोई किसी को डाउट तो बोलो। ओके। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड्स और उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग। ओके, थैंक यू।